नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। गाजा में एक बड़े अस्पताल पर हमला होता है और 800 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। जिसने भी अस्पताल की तस्वीरें देखी उसका दिल दहल गया, क्योंकि एक तरफ 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था इजराइल में, जो हमास ने किया था, उसको देखकर भी हर किसी की सहानुभूति इजराइल के साथ हुई थी और पूरी दुनिया जो है वो एक तरह से इजराइल के साथ खड़ी हो गई थी, जहां पर इतना बर्बर हमला हुआ। और 17 अक्टूबर की जो तस्वीरें हैं वो गाजा के एक अस्पताल की हैं, जहां पर 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अब सहानुभूति जो है वो फिलिस्तीन के लोगों के साथ नजर आ रही है इस हमले के बाद। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, अस्पताल पर हुए इस हमले में जिसमें 800 से ज्यादा लोगों की जान गई, जिसमें से ज्यादातर बेकसूर आम नागरिक थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, इस हमले ने क्या बदल कर रख दिया है? देखिए, पहली बात कि अस्पताल पे जो हमला हुआ एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। हाँ। और क्रूरता की हद है। इसमें दो नैरेटिव सामने आ रहे हैं। पहला नैरेटिव है कि अरबियन वर्ल्ड कह रहा है कि ये हमास पे हमला नहीं है, ये मुस्लिम कम्युनिटी पे हमला है, और पूरे जो अरबियन वर्ल्ड है वो इस सेंटिमेंट्स को अपने पक्ष में लेके इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ अपने आप को लामबंद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये नैतिकता का बयान दे रहे हैं, और दूसरा अमेरिका को भी चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से इराक में अमेरिकन बेस पे हमला हुआ, जिस तरीके से हिजबुल्ला हमला कर रहा है। लेकिन दूसरा जो नैरेटिव है जो इजराइल बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए ये हमला अस्पताल पे हमने हमला नहीं किया। वो बार-बार एक वर्ड का नाम ले रहा है, इस्लामिक जिहाद। इसके पीछे इस्लामिक जिहाद है। आईडीएफ ने भी यही कहा है, बेंजामिन नेतन्याहू ने भी यही कहा। निश्चित रूप से देखिए, वो ये कह रहे हैं कि हमला सेंटिमेंट को भड़काने के लिए इस्लामिक हमास और आतंकी ने अस्पताल पे हमला किया है। क्योंकि आज के दिन विश्व में एक सहमति बनी हुई है कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा खतरा है, और आतंकवाद के पीछे कहीं ना कहीं जो जिहादी हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, इस्लामिक वर्ल्ड के लोग हैं, वो इसके पीछे हैं। चाहे इसलिए जोड़ा जा रहा है, इसलिए बार-बार इस्लामिक जिहाद कहा जा रहा है, ताकि दुनिया इजराइल के साथ है। क्योंकि आपने ये भी देखा कि जैसे तालिबान का, तहरीक तालिबान का, हमास, IS, ये सब क्या है, ये जिहादी ताकतें हैं, तो और ये आतंकवाद को समर्थन देती हैं। तो इजराइल और अमेरिका दोनों इस बात को बताना चाहते हैं कि जो अस्पताल पे हमला हुआ है ये जिहादी हमला है, और सेंटिमेंट को भड़काने का कोशिश है दुनिया को। लेकिन सर, बताने की कोशिश तो बार बार ये भी की जा रही है ना कि फिलिस्तीन इस लड़ाई में अकेला नहीं है। हमास के साथ आज की तारीख में पूरी तरह से चट्टान की तरह खड़ा नजर आता है ईरान जैसा ताकतवर मुल्क, जो कि सीधे सीधे हमास की जितनी भी एक्टिविटीज हुई हैं उसका समर्थन करता हुआ दिखता है। ईरान के साथ रूस भी खड़ा हुआ है, व्लादिमीर पुतिन भी खड़े हुए हैं, और पुतिन के साथ चाइना भी खड़ा हुआ है। तो चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट इस पूरे रीजन में है क्या? मिडिल ईस्ट में आज जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उसके पीछे रूस और चाइना का क्या रोल देखते हैं? देखिए, दो बातें साफ है। पहली बात कि फिलिस्तीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट्स को डाइल्यूट करके अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट करने की बात हो रही है। अच्छा। अरबियन वर्ल्ड में, मिडिल ईस्ट में बात आ रही है कि किसकी कौन लीडर कौन है, दावेदार कौन है। हाँ। अभी तक सऊदी अरबिया लीडर माना जाता था, अमेरिका का पूरा समर्थन। अब ईरान खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है। चीन और रशिया अब अल्टरनेटिव डिस्कोर्स इस्लामिक वर्ल्ड में क्रिएट करना चाहता है। वो कभी ईरान को आगे बढ़ाता है, कभी टर्की की बात करता है, कभी मलेशिया की। और आप देखिए कि 2020 में एक इस्लामिक समिट हुआ, उसमें टर्की, ईरान और मलेशिया ने लीड लिया। पाकिस्तान को भी बुलाया गया था, लास्ट में नहीं। तो एक तरीके से जो खलीफाई है जो इस्लामिक वर्ल्ड की है, वो ईरान लेना चाहता है। ईरान कहता है कि हम मुस्लिम्स के रक्षक हैं, हम इस्लामिक वर्ल्ड के रक्षक हैं, और अमेरिका और इजराइल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मोबिलाइज करने का, पोलराइज करने का बिल्कुल। और सऊदी अरब और इजराइल के बीच देखिए जो पैक्ट होने वाला था वो तो खटाई में पड़ ही गया, यानी ईरान जो चाहता था वो हो भी गया। अब ईरान के नेता का सऊदी अरब पहुंचना यह भी अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। 7 साल बाद ईरान का कोई बड़ा नेता सऊदी अरब पहुंच गया। निश्चित रूप से देखिए, ये बात यही कोशिश चीन ने जिस तरीके से मध्यस्थता की ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में, वही है। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा वो चीन जैसे देश को होगा, रशिया जैसे देश को होगा। क्योंकि चीन को बहुत बड़ा तेल का आयात करते हैं वो अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए, और मिडिल ईस्ट में अमेरिकन जो प्रभुत्व है उसको कम
कम करके वो अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल। गेम है, बड़ा गेम है और बहुत बड़ा गेम है और मिडिल ईस्ट के सारे समीकरण यहां पर बदलते हुए नजर आते हैं, चेंज होते नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम बातों से और पीछे के समीकरणों से हमें वाकिफ कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस खास पेशकश में इतना ही। TV9 डिजिटल के लिए नमस्कार।